सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार देर रात निधन हो गया। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। खबर है कि आज उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा स्टेट में लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सहारा श्री के निधन पर सहारा इंडिया परिवार ने शोक व्यक्त किया है। दूसरी ओर उनकी मौत से बिहार के अररिया में भी शोक की लहर है। दरअसल सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया में हुआ था। सुब्रत रॉय की यादें बिहार के अररिया से जुड़ी हुई हैं। पुराने लोग आज भी सुब्रत रॉय से जुड़ी बातें खूब याद करते हैं। 10 जून 1948 में जन्मे सुब्रत रॉय को बिहार में जानने वाले लोगों की कमी नहीं है। अररिया के आश्रम रोड में उनका घर है। हालांकि अब वहां कोई रहता नहीं है। केयरटेकर के हवाले उनका पैतृक घर कर दिया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले उनके घर तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। बाद में सुब्रत रॉय ने अपने खर्च पर उसे बनवाया था। लोगों का ये भी कहना है कि उनके नाना का भी घर आश्रम रोड में ही है। सुब्रत रॉय के पिता सुधीर चंद्र रॉय एक सिविल इंजीनियर थे। दरअसल अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय वाया कोलकाता गोरखपुर पहुंचे थे। सुब्रत रॉय की स्कूलिंग कोलकाता में हुई। स्कूलिंग के बाद सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वो गोरखपुर पहुंचे। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो गोरखपुर में ही छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। बताया जाता है कि 30 साल की उम्र में उनके पास मात्र 2000 रुपये थे और एक ऐसा भी समय था जब SBI ने उन्हें 5000 रुपये का लोन देने से भी मना कर दिया था। बाद में सुब्रत रॉय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चिट फंड कंपनी की शुरुआत की। 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से उन्होंने सहारा की नींव रखी। 80 के दशक में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा करते थे। कम रकम निवेश की ये स्कीम की वजह से लाखों की संख्या में लोग उनकी कंपनी में निवेश करने लगे। इसके बाद उनकी कंपनी और संपत्ति दोनों बढ़ती चली गई। हालांकि बाद में वो दौर भी आया जब उन पर लाखों निवेशकों के रुपए लेकर बैठने का आरोप लगा। तमाम नियामक जांच एजेंसियां और पुलिस उनके पीछे पड़ गईं। दरअसल पटना हाई कोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे। इस केस में पटना हाई कोर्ट की गिरफ्तारी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही उनके खिलाफ आगे किसी तरह की कार्रवाई को लेकर यही हालात बनाए रखने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, सुब्रत रॉय के खिलाफ ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है। वो जमानत पर बाहर थे। वहीं निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वो सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुकी है।